दोस्तों 90% ट्रेडर कभी भी परफेक्ट एंट्री नहीं कर पाते हैं। एंट्री करेंगे तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा, एंट्री करेंगे तो फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। कभी चलती कैंडल में करते हैं तो कभी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं, तब तक में मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो क्या है सही तरीके का एंट्री एग्जिट करने की स्ट्रेटजी? दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपकी एंट्री में इतनी छोटी सी मिस्टेक होती है ना, तो वो इतनी छोटी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा लॉस करवाती है। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपकी इसी समस्या का मैं समाधान लेकर के आया हूं कि आप जो एंट्री करोगे वो ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर के डायरेक्शन में एंट्री करना सिखाऊंगा, वो भी डिमांड और सप्लाई जोन पर। वो कैसे? देखिए, डिमांड जोन क्या होता है? एक ऐसा जोन जहां पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, बड़ा मोमेंटम आता है। सप्लाई जोन क्या होता है? जहां पर ऑपरेटर सेल करते हैं, बड़ा मोमेंटम आता है। बट 90% ट्रेडर केवल देखते हैं डिमांड जोन पर आया बाई कर लो, सप्लाई जोन पर आया बाई कर लो। ऐसा नहीं किया जाता है। ये आप आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ऑपरेटर के होने का पहले वेट तो करो, क्या वास्तव में ऑपरेटर है? क्या वास्तव में यहां से मार्केट एसएल हंटिंग करके उस तरीके का मोमेंटम दिखाएगा? तो ऑपरेटर को कैसे पहचानेंगे डिमांड और सप्लाई जोन पर, इस वीडियो में ये बताऊंगा। लिक्विडिटी ऑपरेटर कैसे ग्रैब करता है और उस लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके हम ऑपरेटर की एंट्री को कंफर्म करेंगे, ये सिखाऊंगा। और जब ऑपरेटर एसएल हंटिंग करेगा तो कैसे स्नाइपर एंट्री कर सकते हैं, कैसे ऐसी एंट्री करेंगे कि जहां से मार्केट सीधा फट जाए, एसएल की तरफ ना आए, वो सिखाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। अगर ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, इट कैन बी आल्सो चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ऐसी जानकारी भाई आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो के एंड के बाद खुद बोलोगे कि हरामखोर कहाँ था, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो अभी तक नहीं लाया। चलिए स्टार्ट कर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। अभी एंट्री एग्जिट कैसे करना है, क्या लॉजिक होते हैं, मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप ट्रेडिंग की एंट्री एग्जिट सीख रहे हो। अगर ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप, ये तरीका मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, आपकी भी चेंज करेगी। अभी मैं चार्ट में एंट्री एग्जिट दिखाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, जो समझ करके आपका खुद ही दिमाग खुल जाएगा यार कि आप कर क्या रहे थे और मार्केट में होता कैसे है। ठीक है, देखिए हमारे 90% ट्रेड कहाँ पर डलते हैं, आपको पता है? नहीं पता। इसी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ट्रेडिंग में। आपका ट्रेडिंग का एक रूल हमेशा होता है बाई ऑन डिप, मतलब बॉटम पर खरीदो, एंड सेल ऑन टॉप, मतलब टॉप पर सेल करो। अगर आप इस बेसिक से रूल को फॉलो करेंगे ना, आप बड़े बड़े मोमेंटम तो कैप्चर करेंगे ही करेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी वो करेंगे। बट इस रूल को आप फॉलो नहीं कर पाते। इस रूल को कौन फॉलो करता है? ऑपरेटर। तो हमें एंट्री एग्जिट अगर करना है तो ऑपरेटर के साथ इसी रूल को फॉलो करते हुए करना है। अर्थात कि हम जो सेल करेंगे, अभी मैं एंट्री एग्जिट बताऊंगा, वो हमेशा सप्लाई जोन से हमारा होना चाहिए। ठीक है, सप्लाई जोन से, क्योंकि ऑपरेटर सप्लाई जोन से सेल करता है, इसलिए हम लोग ऑपरेटर के सप्लाई जोन से सेल करेंगे। लॉजिक क्यों, क्या, कैसे, आगे बताऊंगा, बट पहले समझो। और जो बाई करेंगे वो डिमांड जोन से बाई करेंगे, और हमें कुछ भी बीच में नहीं यूज करना है। अगर मार्केट बीच में कहीं पॉज लेकर के ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, जैसे डिमांड जोन से उठा है, तो यहाँ एक स्कैल्पिंग का ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मेजर ट्रेंड हमारे होंगे, मेजर जो ट्रेड होगा वो कहाँ होगा? वो हमेशा हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर होगा। अब अगर हम डिमांड जोन पर बाई कर रहे हैं तो हम ये कैसे समझेंगे कि ऑपरेटर इस डिमांड जोन पर है या नहीं? तभी तो हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री को समझने से पहले ये आप समझिए कि ऑपरेटर ट्रेड कैसे करता है। अगर ऑपरेटर को सप्लाई जोन से सेल करना है तो वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ये सप्लाई जोन है, आया ऐसे सेल करके चला आएगा, नहीं। एक सीक्रेट है और इसी सीक्रेट को देखकर आप एंट्री करेंगे। वो सीक्रेट क्या है कि जब भी मार्केट आपका सप्लाई जोन पर आएगा दोबारा, तो अगर ऑपरेटर यहाँ पर वास्तव में बैठा है मेरे दोस्तों, तो इस जोन पर उसको फिर से सेल करना पड़ेगा या उसकी कुछ पोजीशन होगी। अब अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो उसको क्या चाहिए? लिक्विडिटी, अर्थात रिटेल ट्रेडर। अब ये रिटेल ट्रेडर कैसे आते हैं? जब इस जोन में उनको इंड्यूस किया जाएगा, उनको लालच दिया जाएगा। उनको जब लालच दिया जाएगा तब इस जोन में रिटेल ट्रेडर आएंगे बाइंग करने, और जब वो बाई करेंगे ऑपरेटर सेल करेगा, और उनका जब एसएल हिट होगा तब हमारी एंट्री होगी। क्योंकि एसएल हंटिंग में फास्ट मोमेंटम मिलता है। एसएल हंटिंग होती है मतलब कंफर्म है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा। हम एसएल हंटिंग के वक्त एंट्री एग्जिट करेंगे, बट एंट्री एसएल हंटिंग हमें किस जगह देखना है? सप्लाई और डिमांड जोन पर। अब वो कैसे, मैं समझाता हूं। ठीक है,
देखते जाइए, बहुत बढ़िया चीज़ें आप सीख रहे हो। तो जैसे मार्केट यहाँ पर आया, क्या करेगा मार्केट, इस तरीके से एक पुल बैक लेकर मार्केट कुछ एक ऐसा ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। अगर सप्लाई जोन पर आना है, मार्केट को सप्लाई जोन से गिरना है तो ये करेगा ही करेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ करेगा ही करेगा, क्योंकि करता है प्रभु, करता है मार्केट। क्योंकि अगर ऑपरेटर को यहां से सेल करना है, वो बिना लिक्विडिटी के सेल कर ही नहीं सकता। मार्केट में पोजीशनें पेड़ पर नहीं उगती कि गया ऑपरेटर तोड़ कर लिया आया। हमारे आपकी तरह वन बटन क्लिक करने से उसका ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि वो ऑपरेटर, उसके पास बड़ी क्वांटिटी, बड़ा पैसा है, इसलिए उसको नीड होती है लिक्विडिटी की। तो वो ब्रेकआउट दिखा करके, इंड्यूस करके रिटेल ट्रेडर को इस जोन पर, अपने सप्लाई जोन पर क्या करता है, लालच देता है कि आओ सेल करो। जब रिटेल ट्रेडर सेल करो या बाई करो अपने जोन पर, तो जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाई करते हैं, ये यहाँ पर बाई करेंगे, ऊपर से ऑपरेटर सेल कर रहा है, तो रिटेलर का एसएल कहाँ लगा होगा, यहाँ पर। तो जब मार्केट इस लेवल को रिकवर कर लेगा एक बड़ी रेड कैंडल से, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल से, तब हम लोग यहां से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से लॉन्ग भी होता है। अभी मैं एग्जांपल चार्ट पर दिखाऊंगा, वन लॉट की प्लेलिस्ट में इसको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, बट जो समझा रहा हूं पहले इसको अच्छे से समझिए। अगर कोई डिमांड जोन है, ठीक है, जहां से मार्केट ऊपर गया है, उस डिमांड जोन से मार्केट को फिर से ऊपर जाना है, तो मार्केट एक ब्रेकडाउन देकर रिटेल सेलर को सप्लाई जोन, डिमांड जोन पर बुलाएगा। सप्लाई जोन पर रिटेल बायर को बुलाता है क्योंकि ऑपरेटर को सेल करना है। डिमांड जोन पर रिटेल सेलर को बुलाया जाएगा क्योंकि ऑपरेटर्स को बाई करना है। और यहां पर उनको सेलिंग में बैठाकर उनका एसएल ऊपर लगवाकर इसी एसएल को हिट करके मार्केट ऊपर जाता है। ये याद रख लेना। पहला ब्रेकडाउन का ट्रैप करेगा, दूसरा हो सकता है 90% आपका ब्रेकडाउन का ट्रैप होगा। दूसरा मार्केट ये भी कर सकता है कि ब्रेकडाउन दिया जैसे, तो ऊपर लास्ट स्विंग है, तो वो लास्ट स्विंग पर इस तरीके से मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ब्रेकआउट देगा, तो यहां भी एंट्री कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई ब्रेकआउट डिमांड जोन पर आ रहा है तो वो ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर कोई ब्रेकडाउन सप्लाई जोन पर आ रहा है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं समझाऊंगा, आगे की चीज़ें मैं आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन लाइव मार्केट में जो मैंने पास्ट में ट्रेड किए हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। और चिंता मत करिए, मैं इसी से बिटकॉइन में भी ट्रेड करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, लाइव एंट्री एग्जिट डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करके, एंड वन लॉट की जो 1 मंथ की प्लेलिस्ट बन रही है उसमें भी। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो भैया, कर दो यार, आप लोग नहीं करोगे तो फिर करेगा कौन, है ना। छोटा भाई हूं आपका, जो भी है भाई कर दो। अब डिमांड जोन हम कैसे बनाते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, नहीं देखा जाकर देख लेना। एक ऐसा जोन जहां से इंपल्सिव मूव आया हो, इंपल्सिव मूव, एक होता है करेक्टिव मूव, ऐसे करेक्शन करके और सटाक से फटता है, जो ये वाली मोमेंटम है हम इसको इंपल्सिव मूव कहते हैं। तो ये जहां से स्टार्ट होता है हम उसको बोलते हैं कि यहां पर बहुत बड़ा बायर बैठा है, बहुत बड़ा ऑपरेटर बैठा है। तो लास्ट टाइम इंपल्सिव मूव हमारे पास ये आया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आया था। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटर का बाइंग जोन, क्योंकि ऑपरेटर ने यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया है, इस वजह से। अब आप बोलोगे भाई सेलर को कहाँ ट्रैप किया है, अरे गुरुदेव थोड़ा ध्यान से देखिए। मार्केट क्या किया है, एक बार रेजिस्टेंस लो, सेल करो, रिटेलर सेल करेंगे, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस जब लेगा तो रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, जिनको ये पता है कि रेजिस्टेंस पर सेल करना चाहिए वो लोग सेल करेंगे। अगर रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे हैं तो ऑपरेटर क्या करेगा, बाई करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया गया है, ब्रेकडाउन दिखाकर रिटेल सेलर्स को यहाँ पर बाइंग में, सेलिंग में बैठाया गया है और ऑपरेटर बाइंग करके तब ये मोमेंटम लेकर के आया। तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर डिमांड जोन है। अब आगे इस डिमांड, देखिए ये तो ब्रेकआउट का था, इसमें तो ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे, जब ब्रेकआउट की वीडियो बनाऊंगा इनवाइट सेटअप तो बता दूंगा। बट अभी हम डिमांड जोन पर कैसे एंट्री कर सकते हैं जहां बड़ा मोमेंटम मिलता है, तो हमने इस जोन को मार्क कर लिया। आगे आया हमारे पास मार्केट, इस जोन पर आया, इसी जोन पर ध्यान से देखना, ऑपरेटर को अगर इस जोन पर बाइंग करना है तो उसको सेलर चाहिए। सेलर कहां पर मिलेंगे आपको ये ध्यान से देखना है, सेलर मिलेंगे ये ब्रेकडाउन पर, इसी जोन पर, ये ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर सेल कर रहे हैं, ऊपर उनका एसएल पड़ा है। फिर उसके बाद सेलर मिलेंगे आपका इसी ट्रेंड लाइन पर। आप ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या इस ट्रेंड लाइन से गिर रहा है मार्केट, नहीं गिर रहा। तो ये क्यों टेस्ट कर रहा है, ताकि रिटेल सेलर देखें
कि मार्केट ट्रेंड लाइन क्योंकि उनको दिखाना चाहता है, देखें और वो सेल करें और उनका एसएल ऊपर लगे, तो फिर आपकी यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगी? आपकी एंट्री यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बनेगी। ये ट्रेंड, मैंने क्या बोला, डिमांड जोन के पास का ब्रेकआउट पकड़ना है आपको। ये ब्रेकआउट आया है, जैसे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा आप अपना एंट्री बना सकते हैं। एंड आफ्टर देन 1 = 2 3 4 नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का टारगेट यहां पर मिलेगा। धड़ाम से मार्केट ऊपर गया, कहां गया? नेक्स्ट सप्लाई जोन ऊपर तक का टारगेट। कितने पॉइंट आपने अगेन किए? देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपका जो ब्रेकआउट होगा कहां पकड़ेंगे हम लोग? डिमांड जोन या सप्लाई जोन पर। और अगर एक भी बात मैं पलटूं, अपनी बात से पलटूं, तो मुझे कमेंट पर गाली दे देना भाई, लिख कर चले जाना। 250 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं कैसे मार्केट में काम होता है, कैसे मार्केट की साइकोलॉजी बिल्ड होती है। यहाँ से देखिए ट्रेंड चेंज हो गया, चूंकि ट्रेंड बियरिश हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा बेसिक सा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। यहाँ पर मार्केट क्या किया, ऊपर से ट्रेंड बियरिश हो गया। ध्यान देना, ट्रेंड यहाँ से बियरिश है, मतलब मार्केट में सेलिंग चल रही है, ऑपरेटर सेल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से आया है, बार बार इस लेवल को टेस्ट किया है। मतलब यहाँ पर अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर वो ट्रैप करना चाहता है। जैसे यहाँ पर रिटेल बायर को बार बार बाइंग में बैठाया, अर्थात कि ऑपरेटर यहाँ पर ट्रैप करना चाहता है। ये रियल डिमांड जोन नहीं है। जैसे ये लोगों को दिखेगा कि भैया डिमांड जोन है, तो यहाँ पर आप बचोगे कैसे? अगर रियल डिमांड जोन है तो वो रेजिस्टेंस पर इस तरीके से इन्वाइट करके ये ब्रेकआउट देगा। रियल डिमांड जोन है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब ये ब्रेकडाउन आया, आप इसको भी पकड़ सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपने अगर ब्रेकडाउन नहीं पकड़ा तो आपको तो ये पता है ना प्रभु कि ये क्या है अब हमारे लिए सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि बायर को किसने ट्रैप किया? ऑपरेटर ने। इंपल्सिव मूव कहां से इतना बड़ा आया? इस जोन से। तो आपके लिए क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सप्लाई जोन, ठीक है। और जैसे ही ये मार्केट सप्लाई जोन आप इस तरीके से बिल्ड करते हो और मार्केट इसको आता है टेस्ट करने, यहां पर आया टेस्ट करने, यहां से गिरा, रीटेस्ट करके गिरा। लोग इसको बोलेंगे रीटेस्ट करके, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर सप्लाई जोन है मतलब ऑपरेटर का सेलिंग जोन है और ऑपरेटर को फिर से सेल करना है, तो वो यहां पर क्या करेगा बताइए? सेल करेगा। बट सेल कैसे करेगा? जब तक रिटेल बायर नहीं आएंगे। तो वो रिटेल बायर को बुलाने के लिए ये ट्रेंड लाइन का इस जोन पर ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट को देखकर 90% ट्रेडर के मुंह में पानी आ जाएगा और रिटेल बायर यहां पर बाई करने आएंगे ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर, और ऑपरेटर उनको सेल करके उनका एसएल लगवाएगा। और ध्यान से देखना, ट्रैप करके नीचे आया तो आपका अब इंपल्सिव मूव कहां से आया? ऑपरेटर की एंट्री किस जगह पर? इस जगह पर है। तो अब आप क्या देखेंगे, यहां पर ये इंपल्सिव मूव है हमारे लिए। व्हाट इज दिस फॉर अस? दिस इज अ सप्लाई जोन। अगेन सप्लाई जोन बना क्योंकि ट्रैप हुआ है ना ऑपरेटर। हम सप्लाई जोन क्यों ढूंढ रहे हैं, यहां पर डिमांड क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये मार्केट बियरिश है। जब बियरिश होगा तो हम केवल सप्लाई जोन पर फोकस करेंगे, जब बुलिश होगा तब हम केवल डिमांड जोन पर फोकस करेंगे। इससे क्या होगा सर? इससे आपकी ट्रेडिंग में फिल्टर्स लगेंगे, आप अनयूजुअल ट्रेड नहीं लोगे, आप गलत ट्रेड नहीं लोगे, आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे, आपके ट्रेड की एक्यूरेसी हाई होगी। तो ये हमने सप्लाई जोन मार्क कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भाई क्या हो रहा है, हाँ नेक्स्ट टाइम मार्केट सप्लाई जोन पर 2 बारी आया, 1 बारी आया, ये सप्लाई जोन पर आया टेस्ट करने। अब अगर ऑपरेटर का सेलिंग जोन है तो ऑपरेटर को क्या चाहिए? रिटेल बायर इस जोन पर कैसे आएंगे? क्या ये ब्रेकआउट नहीं है सप्लाई जोन पर? ध्यान से देखना, ब्रेकआउट किया। अब ये यहां पर तो ब्रेकडाउन होना चाहिए था, क्योंकि ऑपरेटर सेल कर रहा है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो मार्केट यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है। अब हो किस जगह पर रहा है? ऑपरेटर के इंपल्सिव मूव के जोन पर। ऑपरेटर ने जहां पर ट्रैप किया है उस जोन पर, मतलब एक वैलिड स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पर यह ब्रेकआउट हुआ है। मतलब रिटेल बायर को लालच है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है इस सप्लाई जोन को 20 बार टेस्ट करके ऊपर जाएगा। बट ये क्या है? ब्रेकआउट आया डायरेक्ट। जब इस ब्रेकआउट को रिकवर, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है, ये ट्रैप वाला है, तो जब इसको रिकवर करेगा, जब मार्केट इसके नीचे आएगा, इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे, तो यहां पर रिटेल बायर के एसएल पड़े होंगे। वो जब एसएल हिट होंगे तो क्या होगा? एसएल हंटिंग, फास्ट मूव आएगा। तो आप कहां सेल करोगे? यहां पर भाई, यहां पर, ठीक है, आप यहां पर सेल करोगे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, अन्यथा डे लो डे ये वो
कर सकते हो। उसके बाद मार्केट कहाँ पर आया अपना, ये देखिए कोई पीछे का मेरा लेवल है डिमांड जोन है, वैलिड डिमांड जोन नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ क्यों वैलिड डिमांड जोन है, ध्यान से देखना। लास्ट टाइम मार्केट में इंपल्सिव मूव कहाँ से आया, इस ब्रेकआउट से। किस क्या क्या दिखा, ये देखिए बड़ी मारा बोजू कैंडल बनाकर इंपल्सिव मूव दिया या नहीं दिया, बताना। दिया है, यहाँ पर एक अच्छा और हायर हाई लगा करके गया, मतलब एक स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ये क्या हमारे लिए डिमांड जोन बन गया। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आता है, ये आया अब इसी डिमांड जोन पर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि केवल वो लिक्विडिटी डिमांड जोन के ऊपर वो करता है, ऑपरेटर का ये एक टोटली बाइंग का जोन है, तो वो उसको लिक्विडिटी चाहिए। वो इस तरीके का हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी बनाया है, देखिए परफेक्ट चार्ट पैटर्न, ब्रेकडाउन दिया और रिटेल सेलर्स को सेलिंग में बैठाया अपने ही बाइंग जोन पर, और जब मार्केट रिकवर किया तो धड़ाम से ऊपर गया, तो रिकवरी पर हम यहां पर बाइंग कर सकते थे, बट हमारे लिए तो ये क्या हो गया, डिमांड जोन। अब जब ये मार्केट इसी डिमांड जोन पर आएगा गुरुजी, तो ऑपरेटर फिर से बाइंग के लिए एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा। तो आप यहां पर कैसे ट्रेड करेंगे, एक तो ये लेवल है, मार्केट ने ब्रेकडाउन फेलियर किया है, और जब इसको मार्केट रिकवर करेगा, जैसे ये देखिए लिक्विडिटी के लिए ब्रेकडाउन फेलियर, इसको रिकवर करेगा, हम लॉन्ग कर सकते हैं पहली चीज। या फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अब तो डिमांड जोन पर हमें ब्रेकआउट ढूंढने हैं, सिंपल, ये ब्रेकआउट मिल गया, ये ब्रेकआउट पकड़ सकते थे, अच्छा स्कैल्पिंग का मूव मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट को देखिए ऊपर जाना होगा ना, तो फिर से इसी डिमांड जोन पर आया, ध्यान से देखना, इसी डिमांड जोन पर आया, बढ़िया ट्रेड देकर आगे इसी डिमांड जोन पर आया, बट इस बार क्या किया, आपका डिमांड जोन शिफ्ट हो चुका है, इस बार डिमांड जोन ये हो चुका है, तो मार्केट क्या किया, इस बार ऊपर ब्रेकआउट न देकर नीचे ब्रेकडाउन दिया है। यहां पर ब्रेकडाउन क्यों दिया, ताकि रिटेल सेलर यहां पर आए सेल करने, रिटेस्ट वगैरह किया और एसएल हंट करके सबका ऊपर चला गया। तो ये क्या था, डिमांड जोन से आपकी बाइंग हो रही है, तो यहां पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जब रिकवर करेगा, इस लेवल को रिकवर किया, या फिर इसी जोन पर जब रिटेल सेलर को रेजिस्टेंस पर ट्रैप करेगा, ऑपरेटर बाइंग कर रहा है, रिटेलर्स को ब्रेकडाउन पर सेलिंग में बैठा है डिमांड जोन पर। यहां भी देखिए ये रेजिस्टेंस है, ऊपर आया, क्या लिया, रेजिस्टेंस, क्यों लिया, ऑपरेटर को इस जोन पर खरीदना है, कोई एक लाइन नहीं है जहां पर खरीदेगा, वो बड़ी जोन पर खरीदेगा। तो यहां पर जब ऑपरेटर ने रेजिस्टेंस लिया, रिटेल सेलर्स को किस में बैठाया, सेलिंग में रेजिस्टेंस दिखाकर, ऑपरेटर क्या करेगा, बाइंग, तो यहां से क्या होगा, इंपल्सिव मूव चालू होगा। इंपल्सिव मूव चालू हुआ अर्थात एक तो ये यहां से हम लॉन्ग कर सकते हैं इस ब्रेकआउट पर धड़ाम से, ऐसे ब्रेकआउट पर आप देखिए एसएल मार्केट लेने तक नहीं आता, इतना शर्मा जाता है कि मार्केट एसएल लेने नहीं आता, ये मोमेंटम हो गया। उसके बाद इसमें आपके बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे आगे जाकर। फिर से देखिए एक अच्छे से ब्रेकडाउन दिया है, मार्केट आया है, ध्यान से देखना, अगर मेरी बातें कहीं गलत हो भाई कमेंट सेक्शन में खुली आजादी। ये डिमांड जोन बना अपना, मार्केट आया एक ये ब्रेकडाउन दिया, यहां पर देखिए लिक्विडिटी ग्रैब करी, मतलब रिटेल, अब अगर डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, उसको और ऊपर जाना है, तो वो रिटेल सेलर को फिर से बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, या तो रेजिस्टेंस पर सेलिंग का सेटअप दिखाएगा या ब्रेकडाउन दिखाएगा। अब डिमांड जोन से ट्रेंड बुलिश हो चुका है तो ऊपर जा रहा है, तो जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो रिटेल सेलर चाहिए, कहां कैसे मिलते हैं, ब्रेकडाउन पर, रेजिस्टेंस पर। तो जब इस देखिए एक ट्रेड ये हो गया, इसी डिमांड जोन पर ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, लॉन्ग कर सकते थे या फिर इस ब्रेकआउट पर पकड़ सकते थे, निकल गया ऊपर। फिर उसके बाद ऊपर चूंकि सप्लाई जोन था, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये वाला ट्रैप वाला सप्लाई जोन था, ठीक है सप्लाई जोन है, कोई दिक्कत नहीं। अब सप्लाई जोन से मार्केट ऐसा तो है नहीं केवल सप्लाई जोन देखा सेल कर दिया, नहीं, हमें लिक्विडिटी और एसएल हंटिंग का वेट करना ही पड़ेगा गुरुजी। वी कांट एंटर मैनुअल, मतलब भाई अंग्रेजी छोड़ो, ऐसे एंट्री नहीं कर सकते, लॉजिकल एंट्री करो। अगर ये मेरा एक सप्लाई जोन है तो जब यहां पर रिटेल बायर अगर सप्लाई जोन है तो ऑपरेटर को सेल करना पड़ेगा, ऑपरेटर को सेल करना है तो रिटेल बायर को बुलाएगा, और रिटेल बायर कैसे आएंगे, यहां पर रिटेल बायर आएंगे, उनको ये बार बार ट्रेंड लाइन दिखाया जा रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट, क्या इस लेवल से 20 बार मार्केट टेस्ट करके गया क्या ऊपर, नहीं, सप्लाई जोन से गिरा मार्केट, क्या 20 बार टेस्ट किया, नहीं, तो फिर ये बार बार इस जोन पर मार्केट ये क्यों कर रहा है, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि मार्केट को यहां पर चाहिए रिटेल बायर की लिक्विडिटी। ऑपरेटर को इस जोन पर अगर सेल करना है तो वो रिटेल बायर कहां मिलेंगे, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दिया ट्रेंड लाइन पर, और जब ये इसका ब्रेकडाउन होगा यहां पर हम सेल करेंगे, इस ब्रेकडाउन पर आराम से इस लेवल तक का डिमांड जोन तक का मोमेंटम मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट कहां से घूमा, फिर डिमांड जोन से, डिमांड जोन कौन था, ये था
ध्यान से देखना, भाई यही तो था जहां से ट्रैप करके इंपल्सिव मूव लाया है, दिख रहा है गुरुजी, यही तो था लास्ट वाला मोमेंटम जहां से बुलिश मोमेंटम आया था। फिर उसके बाद मार्केट आया, ब्रेकडाउन रीटेस्ट, अब अपने डिमांड जोन पर फिर से रिटेल सेलर को बुलाएगा। यहां पर किसको बुला रहा है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन है, रिटेल सेलर को। तो जब रिटेल सेलर आएंगे, ऑपरेटर बाइंग करेगा, उनका एसएल हिट, मार्केट जब इसको रिकवर करेगा फिर से लॉन्ग करेंगे। बेसिक सा बात है भाई, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस डिमांड जोन को तो मार्केट ने एक बार दो बार टेस्ट कर लिया, फिर मार्केट आया, फिर इसी लेवल पर आया। बट अब हमारा दूसरा, चूंकि एक डिमांड जोन एक ही दो बार टेस्ट होगा, 20 बार नहीं। अगर कोई लेवल को मार्केट 2-3 बार टेस्ट कर रहा है तो वो लेवल वीक है, वहां पर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। अब ये डिमांड जोन फ्रेश हो गया, ये हो गया, ये यूज हो चुके हैं। अब उसके नीचे कौन सा, ये है, फिर नीचे ये है। तो अब थोड़ा मार्केट का देखना, मार्केट क्या करता है, मार्केट एक ये हेड, एक ये हेड और ये ब्रेकडाउन, ध्यान से देखना, ये बढ़िया हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, और ब्रेकडाउन किस जगह पर करता है, डिमांड जोन पर। आप इस ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे नहीं, लेकिन रिटेल सेलर सेल करेंगे। सेल कहां किया जाता है, सप्लाई जोन से, बट यहां पर आपको कहां पर सेल करवाया जा रहा है, डिमांड जोन पर। यही तो ऑपरेटर आपको बुद्धू बनाकर ट्रैप करके आपका पैसा खा जाता है। अब अगर आपको मालूम होता कि यार ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन पर ऑपरेटर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये ट्रैप है। जैसे ही मार्केट इस ब्रेकडाउन को रिकवर करता, आप लॉन्ग कर सकते थे ऊपर, ये ब्रेकआउट पर लॉन्ग कर सकते थे। फिर रिकवर किसको, ये देखिए, ये जो ब्रेकडाउन है ये रिकवर करता, तो फिर यहां से मार्केट ऊपर गया, मस्त मोमेंटम दे करके। कहां तक गया, थोड़ा ध्यान से बताइए, कहां तक गया, नेक्स्ट सप्लाई जोन कौन सा था, ये फ्रेश सप्लाई जोन है, गया, ठीक है। सप्लाई जोन से कैसे गिरा, बार बार नीचे बायर को देखिए टेस्ट किया ना सपोर्ट पर, ये धड़ाम से अगले दिन गैप डाउन दिया, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कहां पर होती है, डिमांड जोन के पास, डिमांड जोन से ऊपर गया, ये ब्रेक एक जोन बनाकर ब्रेकआउट दिया, यहां पर लॉन्ग कर सकते थे। फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट अभी भी बियरिश है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मार्केट यहां से बियरिश हो गया, ठीक है। लोअर लोज लोअर हाइज लगा रहा है, सप्लाई जोन से मार्केट गिरा। अब ऊपर देखिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या किया है, ब्रेकआउट का फेलियर का ट्रैप। इस क्योंकि बियरिश है तो हम इस ट्रैप पर ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल के ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर सकते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अब मार्केट फिर से आता है एक बहुत बड़े डिमांड जोन पर। ये डिमांड जोन कोई पीछे का है, ये देखिए एक बड़ा मोमेंटम का मार्केट आया है, रिटेस्ट किया, एक अच्छा मोमेंटम दे करके यहाँ से गया, तो हमारे लिए इंपल्सिव वेव यहाँ से चालू हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक मेजर जोन हमारे लिए, ठीक है। मेजर डिमांड जोन हमने बना रखा है। आगे मार्केट आया है, क्या किया, इसी डिमांड जोन को टेस्ट किया। बट क्या डिमांड जोन देख करके हम बाई करेंगे, सेल करेंगे, नहीं। डिमांड जोन पर रिटेल सेलर जब ट्रैप होंगे तब, तो कहां पर रिटेल सेलर ट्रैप हो रहे हैं, ये मार्केट रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ये रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो चूंकि ऑपरेटर बाइंग कर रहा था, रिटेल सेलर का एसएल हिट होगा, तो फिर यहां से फटेगा। देख रहे हो भाई, देख रहे हो। या फिर अगर आपको वो जैसे वो तो ठीक है, चलो ये तो एक मेजर हो गया। अगर स्कैल्पिंग करना है तब भी कर सकते हो, ये डिमांड जोन है, आपको इसी डिमांड जोन पर एक ये ब्रेकडाउन फेलियर मिल जाएगा, ये रिकवर होगा, निकलेगा, सिंपल। आप डिमांड जोन पर ट्रैप तो ढूंढो, आप डिमांड जोन पर देखो रिटेल सेलर के एसएल कहां पर है, आपको ट्रेड करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद आपके ऊपर देखिए सिंपल, क्या ये हमारे लिए देखिए एक डे हाई था, ये डे हाई था एक लेवल का, जहां से मार्केट में इतना बड़ा इंपल्सिव मूव चालू हुआ, इतना बड़ा क्रैश आया, तो हमारे लिए ये क्या डिमांड जोन नहीं है, बताइए। अगर और देखिए दूसरी चीज, इसी जोन पर तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर किया है, इसी जोन पर तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर करके ये ट्रैप हुआ। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर मतलब रिटेल बायर को ट्रैप, अर्थात ऑपरेटर यहां पर है, सेलिंग कर रहा है, तो हमारे लिए तो डिमांड है जोन है ये, ठीक है। आप इसको मार कर सकते हो, या फिर आप इसको मार कर सकते हो, या फिर पूरा जोन इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। मार्केट आया, क्या किया, ब्रेकआउट, या फिर इसी जोन पर पुराने वाले पर वो किया ब्रेकआउट, लिक्विडिटी, ये रिटेल बायर आए। अगर आपको पता है सप्लाई जोन पर आ चुका है, यहाँ से सेल करना है, बट नहीं एंट्री मिल रही, थोड़ा वेट कर लो। नीचे आकर यहाँ पर एक पॉज लिया, रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया, सपोर्ट था, फिर उसके बाद यहाँ से सेल कर सकते। इतना अच्छा करेक्शन, इतना अच्छा ट्रैप दिख रहा है,
ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फिर ट्रेड मिल जाएंगे। बीच में मार्केट ने ये पॉज लिया, जब पता है कि मार्केट में ऑपरेटर सेलिंग करके चल रहा है, बीच में पॉज ले लगकर ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देगा, आराम से सेल करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। अब हमारे पास यहाँ पर कितने सप्लाई जोन है, एक ये है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक फिर ये भी बन जाएगा। बट जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, जिस लेवल पर आकर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, हमारे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए रिवर्सल किया है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीछे का कोई लेवल होगा भाई, अब मैंने यूज किया है भाई, बनाया है, तो कहीं ना कहीं कोई लेवल होगा ही होगा। ये देखिए टेस्ट करके इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग, और लास्ट इंपल्सिव मूव कहाँ से हुआ, इसी जोन से। तो वो क्या है हमारे लिए, एक प्रॉपर डिमांड जोन। तो मार्केट इस डिमांड जोन पर आया है। ठीक है, तो कैसे ऊपर गया है, सेलर्स को इनवाइट करते हुए। अब आप बोलोगे कि अंकित भाई यहाँ तो आप गोली दे गए, ये तो इसको छुआ ही नहीं। अरे प्रभु, वो कोई लेवल थोड़ी है जो उसको मार्केट आएगा छू करके जाएगा। उसको लिक्विडिटी चाहिए, उसको लिक्विडिटी इस जोन पर मिलेगा। ये एक जोन है, एक इलाका है, इस जोन पर लिक्विडिटी वो मिला। लिक्विडिटी कैसे मिला, और मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, और ये देखो आपके लिए ब्रेकडाउन है। और लोग पता है क्या करते हैं, इन ब्रेकडाउन पर ट्रेंड देख करके, ट्रेंड बियरी से चलो सेल कर देते हैं, यहीं पर ट्रैप। बस आपको देखना है कहीं डिमांड जोन तो नहीं है भैया। लिक्विडिटी ग्रैब किया, मतलब सेलर है तो ऑपरेटर बाई करेगा, एसएल हंट करके ऊपर गया, एक एंट्री, फिर ऊपर जाकर यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस लेवल पर रिटेल सेलर्स को इनवाइट किया गया। दिख रहा है इनवाइट, मतलब कि वैलिड इनवैलिड रेजिस्टेंस, जबरदस्ती का रेजिस्टेंस, और फिर उनका एसएल हंट करके मार्केट इंपल्सिव मूव चालू किया। तो ठीक है, यहाँ से दूसरी एंट्री हो सकती थी। अब मार्केट ऊपर से करेक्शन लेने के बाद आया किस जोन पर, इसी इंपल्सिव मूव के बेस पर। क्योंकि आपको पता है इसी जोन पर लास्ट टाइम रिटेल सेलर ट्रैप हुए थे, तो यहाँ पर क्या, ऑपरेटर का बाइंग जोन। नेक्स्ट टाइम मार्केट आया इस जोन पर, ये देखिए लिक्विडिटी मिली। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन ऊपर है, लिक्विडिटी नहीं मिल रहा, यहाँ से बाई नहीं मिल रहा, तो वेट कर लो। क्यों वेट करने से क्या होगा, ये वेट करने से होगा कि जब मार्केट ऊपर जाकर रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर फिर से डिमांड जोन है, रिटेल सेलर आ गए रिटेस्ट पर, उनका एसएल लग चुका है, यहाँ पे बाई कर लो भैया ब्रेकआउट पर। फिर ब्रेकआउट देता गया, ब्रेकआउट देता गया, ब्रेकआउट, ये पॉज पर, चूंकि डिमांड जोन से ऊपर चल रहा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर, पॉज पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फिर ऊपर ये सप्लाई जोन कैसे बना यार अंकित भाई, कहीं जबरदस्ती का है क्या, नहीं, मैंने अभी ये बताया था, हमारा लास्ट वाला ट्रैप ये बना था, यहाँ से सप्लाई जोन है। ठीक है, ये अपना सप्लाई जोन, चलो मान के चलते हैं ये सप्लाई जोन पर ट्रेड सप्लाई जोन है। ठीक है, बट केवल सप्लाई जोन देखकर तो हम सेल करते ही नहीं है जब तक रिटेल बायर की एंट्री नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पर कैसे लिक्विडिटी मिली, कहाँ मिली है, यहाँ पर कैसे नहीं मिली भाई, सप्लाई जोन है, आया ये लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके एक ब्रेकडाउन दिया, ये छोटा सा स्कैल्प। फिर उसके बाद ये सब देखो, अब ये तो भाई इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया सप्लाई जोन पर, उसके बाद ट्रैप करके नीचे आ गया। अब इंपल्सिव मूव कहाँ से चालू हुआ, एक तो ये हो गया, दूसरा ये क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल का भी ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, आगे के लिए हमारे लिए क्या है, ये एक सप्लाई जोन हो गया, बट अभी हमारे पास पीछे का ये डिमांड जोन था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मार्केट आया है इस डिमांड जोन पर, क्या किया है, इतना क्रैश करने के बाद मार्केट क्या किया है, इतना क्रैश करने के बाद मार्केट ब्रेकडाउन दिया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया और ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लिया, पहला ब्रेकआउट। यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेटर रिटेल सेलर्स को ट्रैप कर रहा है डिमांड जोन पर, तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। ऊपर जाकर पॉज करके ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ बाइंग कर सकते थे। ये तो मेजर डिमांड जोन, सप्लाई जोन बेसिक सा है। जब बीच में भी मार्केट में आप ट्रैप आइडेंटिफाई करके सेल कर सकते हैं, चूंकि पता है ऑपरेटर ऊपर से सेल करके आ रहा है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पर ट्रैप किया है, एक ये ब्रेकआउट फेलियर कर सकते। इसमें बाइंग क्यों नहीं करें, क्योंकि बियरिश है, मार्केट आ रहा है। हमारा बाइंग कहां पर बनेगा, डिमांड जोन पर। डिमांड जोन पर कैसे बन सकता है, जैसे हमारा लास्ट डिमांड जोन ये था, कहां गया भाई, अरे यार आजा, ये अपना लास्ट डिमांड जोन था। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे बाई कर सकते थे, यहां पर हम बाई कर सकते थे केवल एक तरीके से, डायरेक्ट ब्रेकआउट को बाई मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट मैं बाइंग के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके, ऐसा नहीं कि डिमांड जोन पर आया है तो जबरदस्ती कोई ब्रेकआउट मिल गया तो उस पर घुस गए, नहीं, ये सब नहीं करना। ब्रेकआउट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके होता है, तो उसी लॉजिक से, जैसे यहां से देखिए एक बेसिक सा छोटा सा डिमांड जोन था, यहां से पकड़ लिया ये छोटा सा, चूंकि ट्रेंड बियरिश है तो इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, हम सप्लाई जोन को वो पकड़ेंगे, इसलिए मैं बड़े बड़े लेवल वो कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे जाकर देखिए यहाँ से इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग आया, तो जब मार्केट आया इसी डिमांड जोन से फिर ऊपर गया, फिर ऊपर पीछे अगर आप देखोगे सप्लाई जोन थे, इन्हीं सप्लाई जोन से ये कहाँ गया, ये देखिए ये सप्लाई जोन था, इसी सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी ग्रैप वगैरह करके नीचे गिरा। अब मैं आगे कितना बताऊँ, बहुत तो ढेर सारे डिमांड सप्लाई जोन है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर इतना इम्पल्सिव मूव आया, ब्रेकआउट लिक्विडिटी ग्रैप धड़ाम से गिरा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, देखो कैसे ये काम करता और कैसे नहीं करता। जैसे ये देखिए लास्ट टाइम इम्पल्सिव मूव कहाँ से चालू हुआ, इस लेवल से मार्केट आया, इस लेवल पर ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन की लिक्विडिटी मिली, यहाँ पर रिटेल सेलर मिले, और जब ये लेवल रिकवर हुआ लॉन्ग कर सकते हैं ये इस तरीके से। बट मैं आगे लाइव ट्रेड करके इसको दिखाऊंगा बीटीसी में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। लाइव ट्रेड देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।